नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 1000 cc, इनिशियल प्रेशर इज 10 का पावर 5, फाइनल प्रेशर इज 10 का पावर 6 एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर हमें दे रखा है। ठीक है, तो इस डेटा के बेसिस पे हमको निकालना है डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी होती है 1 बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर नेगेटिव ऑफ चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बल्क मॉडुलस। नेगेटिव साइन क्यों लगाया जाता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर को बढ़ाओगे तो किसी भी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो डेल्टा पी यदि पॉजिटिव है तो डेल्टा वी विल बी नेगेटिव, लेकिन हम चाहते हैं कि बल्क मॉडुलस पॉजिटिव है, इस वजह से एक नेगेटिव साइन यहाँ पर लगता है। ठीक है, ये थ्योरी का पार्ट है। वैसे हमको बल्क मॉडुलस नहीं दे रखा है, हमको कंप्रेसिबिलिटी दे रखा है, तो मैं इसका इन्वर्स कर देता हूँ। 1/b विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा पी, ये आ गया। अब वैल्यूज़ को रख दो, है ना। क्या आ जाएगा इससे? डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वी इंटू डेल्टा पी अपॉन इंटू 1/b को मैं क्या लिख सकता हूँ? कंप्रेसिबिलिटी, है ना, तो यहाँ सी लिख दिया। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी को सी से डिनोट करते हैं कि मेरे को पता नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली मान लिया। ठीक है, तो ये आ गया कुछ। ठीक है क्या? हाँ ठीक है, सब नेगेटिव साइन भी आएगा यहाँ पर, है ना, और ये इस लाइन को हटा दो, ये तो वैल्यूज पुट कर दो भाई। क्या आ जाएगा? डेल्टा वी बराबर माइनस ऑफ वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी और चेंज इन प्रेशर। प्रेशर्स अपने को एसआई यूनिट में दे रखा है, कंप्रेसिबिलिटी भी एसआई यूनिट में दे रखा है, बट मैं वॉल्यूम को एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट वॉल्यूम की रखूँगा वही यूनिट डेल्टा वी की भी आएगी। ठीक है ना, तो वॉल्यूम को सीसी में ही रख दो तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो भी सीसी में ही आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझो बात को। इन दोनों को तो ऐसा यूनिट में रखोगे, वो दे रखा है। ठीक है, और वैसे भी इस इक्वेशन को देख के साफ तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिस विल बी ए यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम है और यहाँ पर वॉल्यूम है, तो दिस विल बी ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है ना, तो फिर क्या होएगा? इसकी जो यूनिट रखोगे तुम वही यूनिट इसकी भी आएगी, या बोलना चाहिए कि इसकी जो यूनिट रखोगे वही तुम्हारी इसकी यूनिट भी निकल के आएगी। तो रख दो भाई वैल्यू। क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ वी कितना दे रखा है अपने को? 1000। ठीक है, तो 1000 इंटू डेल्टा पी कितना है देखो, फाइनल प्रेशर इज 10 का पावर 6 विच इज 10 लाख, इनिशियल प्रेशर इज 1 लाख 10 का पावर 5, तो डिफरेंस कितना हो गया? 9 लाख का, तो 9 इंटू 10 का पावर 5, ये डेल्टा पी हो गया। और कंप्रेसिबिलिटी क्या दे रखी है? ये 50 इंटू 10 का पावर -11। ठीक है, तो इसको जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ, कर लेना यार ये सब कैलकुलेशन, है ना। ये कैलकुलेट करके आएगा -0.45। ठीक है, और ऑब्वियसली इसका आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सीसी। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? मैं पहले ही बता चुका, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा ना। तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आया मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का बस उतना ही सिग्निफिकेंस है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो तुम उसका आंसर मैग्नीट्यूड वाइज दोगे कि भाई चेंज इन वॉल्यूम भले ही -0.45 आया, बट व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम? 0.45 ओनली। ठीक है, सो द आंसर इज 0.45।